नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यह आपके लिए पॉलिटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं भारतीय संसद, उसके बाद फंडामेंटल राइट जिसको मूल अधिकार बोल देते हैं, इसके बाद डीपीएसपी जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 4 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें प्रमुख अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। अगर हम बात करें प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं और इसमें पढ़ना केवल कितना है, 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची ही पढ़ना है और बड़े आसानी से छोटा सा पढ़ के हम लोग 1 से 2 नंबर गेन कर लेते हैं हर एग्जाम्स में। तो इसके दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस क्लास में क्या होने वाला है वो बता दें हम। तो आज की इस क्लास में हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो पीवाईक्यू पर होगा, और अनुसूची देखेंगे जो है टोटल कितनी अनुसूचियां हैं और इनको याद करने का ट्रिक। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं हमारा प्रथम अनुसूची में क्या दे रखा है। तो प्रथम अनुसूची में दे रखा है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें प्रथम अनुच्छेद की, तो प्रथम अनुच्छेद में भी संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और प्रथम भाग इसमें भी हमारा भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन तीनों में ही संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुच्छेद और प्रथम भाग में दे रखा है। ठीक है। अगर हम बात करें राज्य की, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची, इन दोनों को मिलाकर पढ़िएगा, इसका ट्रिक बताएंगे भी। दूसरी अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्ते तथा पेंशन के बारे में और तीसरी अनुसूची में दे रखा है शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक। चौथी को हम सेपरेट पढ़ेंगे। चौथी अनुसूची में दे रखा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितने सीट आवंटित किए गए हैं, किस राज्य को कितना सीट। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची में, तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी कुछ सीटें आवंटित हैं, क्योंकि पुडुचेरी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और पुडुचेरी और दिल्ली में भी हमारी विधानसभाएं हैं, इसलिए यहाँ पर भी इनका सीटें दे रखी हैं इनको भी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला अनुसूची हमारा होगा 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, इन दोनों को भी मिलाकर पढ़ेंगे। इन दोनों में एक ही बात दे रखा है, क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। लेकिन 5वीं में क्या ओवरऑल की बात करता है, जबकि 6ठी अनुसूची में या कुछ स्पेसिफाई जो राज्य हैं, जो विशेष राज्य हैं उनकी बात करेगा। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा, ये 4 राज्य की बात करता है 6ठी अनुसूची। फिर 7वीं अनुसूची में बता रखा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। तो ये विभाजन 3 प्रकार से होगा। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमारा होगा संघ सूची, दूसरा हमारा होगा राज्य सूची और तीसरा हमारा होगा समवर्ती सूची। अगर हम बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में वर्तमान में टोटल 100 विषय हैं और जब ये शामिल किया गया था उस टाइम यहाँ इसमें 97 विषय थे, बाद में इसमें और ऐड किए गए। ठीक है। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में टोटल वर्तमान में 61 विषय हैं और इससे पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं और इससे पहले इसमें 47 विषय हुआ करते थे। संघ सूची क्या होता है कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होता है, उसे संघ सूची कहते हैं। और राज्य सूची पे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का होता है। और समवर्ती सूची की बात करें तो ऐसी सूची
जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का हो। ठीक है, तो हो जाएंगे हमारे समवर्ती सूची। अगर हम बात करें कि हमारे संघ सूची में क्या क्या है, तो संघ सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं ये। अगर हम संघ सूची की बात करें, देखिए संघ सूची की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है संघ सूची में। जैसे क्या हो जाता है हमारा, तो इसमें हो जाएगा रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, इसके अलावा डाकघर, इसके अलावा बचत बैंक, और अगला जनगणना, बैंकिंग, और कई सारे इम्पोर्टेंट इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में आते हैं हमारे पुलिस, राज्य की व्यवस्था होती है पुलिस, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर, इसके अलावा गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, ये सब आते हैं हमारे राज्य सूची के विषय होते हैं। इसके अलावा हम देखें अगर समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में हमारे आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, फिर देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण, इसके अलावा विवाह, विवाह विच्छेद, ठीक है, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, ये सारे हमारे किस में समवर्ती सूची में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विषय थे जो किस कैटेगरी में है, तो उसको बता दिया गया। ऐसे हमारे बता ही दिया है कि संघ सूची में कुल वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, और हमारे समवर्ती में वर्तमान में 52 विषय हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला अनुसूची हमारा होगा 8वीं अनुसूची, जिसमें दे रखा है भाषाएं। मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन कुछ संशोधन करके इसमें टोटल 22 भाषाएं बना दिए गए हैं, कुछ जोड़े गए हैं बाद में। इसको देखते हैं। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह हुआ था 1967 में। अगला हमारा है 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को जोड़ा गया। और इस संशोधन की बात करें तो यह संशोधन हुआ था हमारा 1992 में। अगर इसको याद करने की बात करें तो एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक, ये याद हो जाएगा। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और ये संशोधन कब हुआ था, तो 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह हुआ था 2004 में। तो इसको याद रखिएगा, 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, और 92 में 3 भाषाएं। पहले कितनी जोड़ी गई, 1, फिर 3 और फिर 4। कुल इस प्रकार से 8 भाषाएं जोड़ी गई। 14 पहले थी और अब कितनी हो गई, 22। ठीक। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा होगा 9वीं अनुसूची, जिसमें है भूमि सुधार। अब यह बताना चाहूँगा कि यह प्रथम संविधान संशोधन था। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1951 में। पहले इसके अंतर्गत जितने भी विषय थे
उनको न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता था। किंतु बाद में एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए बोला कि इसमें अब जो विषय है वो न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत आएंगे, वहाँ पर चुनौती दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्या था इसमें, तो पहले क्या था कि भूमि सुधार, इससे जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम कुछ लिमिट था कि कुछ लोगों के हाथ में भूमि और बंदोबस्त जमींदार थे, तो उनके साथ उनके पास ज़्यादा भूमियाँ थी और कुछ लोग भूमि से वंचित थे। तो इसलिए भूमि सुधार कानून लाया गया और उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया और इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए इसको 9वीं अनुसूची को ही पूरा ऐसे डाल दिया गया कि इसमें चुनौती ना दी जा सकते और इसका सुधार अच्छे से हो जाए। लेकिन बाद में इसका क्या हुआ कि गैर कानूनी कार्यों के लिए भी इसका उपयोग करने लगे लोग, तो इसलिए इसको अब चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दिया जा सकता है। अगला हमारा होगा कि वही बात है कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर अगला हमारा 10वीं अनुसूची, जिसमें है दल बदल कानून, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन हुआ था हमारा 1985 में। हम बताना चाहेंगे कि हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी और बाद में 4 को जोड़ा गया। तो हम 9वें पे आ गए। 9वां हमारा कब जुड़ा? ये जुड़ा था हमारा 1951 में और 10वां हमारा जुड़ा 1985 में। फिर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इसमें हमारा है पंचायती व्यवस्था। इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया 1992 में। और उसके बाद 12वीं अनुसूची में इसमें जोड़ा गया नगर प्रशासन, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये भी 1992 में ही हुआ था। तो इस प्रकार से हमारे अनुसूची खत्म होते हैं। हमने देखा कि हमारे कितने अनुसूची हैं टोटल। हमारे कुल 8 अनुसूची थे मूल संविधान में और प्लस 4 बाद में किए गए। अगर हम 8 अनुसूची की बात करें तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है हमारा? संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी की बात करें तो इसमें वेतन भत्ते हैं। इसको ट्रिक की बात करें हम, ट्रिक से याद करने की तरीका बताएं तो टू अर्थात सू। तो हमारे पास सू कब होगा? जब हमारे पास पैसे होंगे। पैसा आएगा तभी तो हम ले पाएंगे सूज। तो टू में क्या रखा है? टू में सू है और सू पैसे से आते हैं, तो अर्थात वेतन भत्ते और पेंशन। दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे तीसरे की, तो तीसरा हम याद करेंगे 3 तलाक की बात होती है ना, त्रिवाचु की बात होती है देहात में। तो 3 वचन देते हैं हम, तो 3 वचन लेते हैं हम, ऐसा होता है ना। तो 3 वचन से शपथ, याद रखिएगा, शपथ हो गया। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी को याद करो 4 से, और 4 इक्वल टू डोर। ठीक, तो ये राज्यसभा में डोर है उन राज्यों का, क्या है? सीटों का आवंटन। राज्यों में राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन, अर्थात राज्यों के लिए डोर है जाने के लिए। ठीक, राज्यसभा में जाने के लिए राज्यों का डोर कौन सा अनुसूची है? 4 है। फिर 5 में तो आप लोग जानते हैं कि अनुसूचित जातियों की बात है। फिर आ जाएंगे हम लोग 6 की। 6 में है फिक्स। अब ये फिक्स किसके लिए है? विशेष राज्य के लिए। वो विशेष राज्य क्या होगा? जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह रहे होंगे, फिर जब आप लोग घर जाएंगे तो आपके मित्र या जो जिगरी यार हैं वो मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे? अमे मित्र कहाँ थे आप? बोले अमे मित्र कहाँ थे आप? अमे मित्र कहाँ थे आप? तो इससे क्या हो जाएगा? आ से हमारा हो जाएगा असम। मा से बात करें तो मेघालय, और मी से बात करें तो मिजोरम, और त्रा से त्रिपुरा। तो ये 6 वाला फिक्स है अमे मित्र के लिए। ठीक, अगला हमारा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने देखा 7वीं अनुसूची 7। तो यहाँ पे राज्यों का शक्तियों में बंटवारा है। और फिर 8वीं में भाषाएं, 9वीं में नगर पंचायत। माफ़ी चाहता हूँ, 9वें में क्या है हमारा? भूमि सुधार। अब इसको बाद में जोड़ा गया
कब जोड़ा गया? तो 1951 में। 10 दल बदल इसको जोड़ा गया हमारा 1985 में। फिर 11 में हमारा क्या है? पंचायत, इसको जोड़ा गया हमारा 1992 में। और 12वां इसमें हमारा है नगर पालिकाएं, इसको भी 1992 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट अनुसूची थे उसको हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे PYQ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं तो कितनी हैं? 12। इससे पहले 8 थी, बाद में 4 और ऐड कर दी गई। अगला प्रश्न है भारत के चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी क्या बताया था हमने? 4 डोर। राज्यसभा में राज्यों के लिए डोर है, दरवाजा। राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रकार से हमारा। अगला प्रश्न हमारा होगा संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची में क्या है? बाद में इसको जोड़ा गया। पहले हमारा आएगा पंचायती राज और फिर 12वीं में नगर पालिका। तो ये हो जाएगा हमारा पंचायती राज से संबंधित, ऑप्शन बी सही। अगर नगर पालिका की बात की तो 12वीं में है। केंद्र राज्य से संबंध तो 7वीं में। और भ्रष्टाचार निवारण से तो ये तो है नहीं। फिर भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह किस में है? 5वीं में है, ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा था? पहली, दूसरी या फिर 6वीं? तो आप लोग बताइए कौन सा संशोधन? तो यह हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची, जिसको किस वर्ष में किया गया था? 1951 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई? बात करें हम 71वें संविधान संशोधन की तो ये कब हुआ था? यह हुआ था 1992 में। यह पहला संशोधन था। इसमें केवल 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो क्या है? नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बात आए यह होगा 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया 1985 में। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अर्थात दल बदल। ठीक, दल बदल। अगला प्रश्न वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची की बात है और वर्तमान की है। तो वर्तमान में टोटल 100 विषय हैं। अगर पहले की बात करें तो उसमें क्या थे? पहले 97 विषय ही थे इसमें और अब 100 हो गए। पहले 97 थे, अब 100 हो गए। 66 हमारा किस में है? ये हमारा राज्य सूची में था, लेकिन अब 61 हो गया है। और हम 52 की बात करें तो ये हमारा समवर्ती सूची में वर्तमान में है। और पहले की बात करें तो पहले हमारा 47 था। आगे देखेंगे कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? देखिए वहाँ पर क्या था? वहाँ संघ, राज्य और समवर्ती की बात थी और यहाँ पे 11वीं अनुसूची है। वहाँ 11वीं और 12वीं अनुसूची में भी कुछ विषय बाद में जोड़े गए जब इनका संशोधन हुआ। तो 11वीं में कितनी है टोटल? अगर हम 11वीं की बात करें तो इसमें 29 है टोटल। ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, याद रखिएगा। डी सही हो जाएगा ऑप्शन। और अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में टोटल कितने हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, ये 12वीं में हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है? अगर हम वेतन भत्ते की बात करें तो क्या है? पैसे हैं। और पैसे जब होंगे तो हम क्या लेंगे? सूज लेंगे। सू अर्थात 2, तो 2 अर्थात अनुसूची 2 में। ठीक है, ये दे रखा अनुसूची 2 में। तो साथ ही कुछ महत्वपूर्ण PYQ थे
जिनको अभी हमने देखा एमसीक्यूज फॉर्म में। और हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अनुसूची पढ़ी, अनुसूची कितनी है टोटल 12, पहले 8 थी और बाद में 4 को ऐड किया गया, ठीक है। इसके बाद हमने PYQ देखा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और इनका एमसीक्यूज फॉर्म में देखा। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रिक देखा हम लोगों ने, किसको कैसे याद करना है। तो इन सबको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। और यह छोटा सा टॉपिक है, 20-22 मिनट में आपको 12 अनुसूची बता दिया गया। 12 अनुसूची से एक श्योर है प्रश्न आना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इसी टाइम पर। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।